यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर रात एक अजीब घटना घटती थी। गांव के सबसे बड़े सेठ सेठ हरिराम की हवेली के पास रात को एक सफेद साया दिखाई देता था। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल है जो सेठ के परिवार से किसी की जान लेने आई है। हवेली में सेठ के साथ उसकी पत्नी, सास विमला और बहू पूजा रहती थी। सेठ हरिराम काफी अमीर थे, लेकिन उनकी बहू पूजा को यह हवेली डरावनी लगती थी। वह अक्सर कहती, मान जी, इस हवेली में कुछ अजीब है। रात को कोई औरत रोती हुई दिखाई देती है। सास विमला इसे पूजा का वहम मानकर हंस देती थी। एक रात, जब चांदनी रात थी, पूजा को फिर वही साया दिखाई दिया। इस बार वह डर के मारे चिल्लाने लगी। सास विमला ने सोचा कि बहू ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है, लेकिन सेठ हरिराम परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। इंस्पेक्टर राकेश, जो इलाके के सबसे होशियार पुलिस अधिकारी माने जाते थे, इस मामले की जांच करने के लिए आए। उन्होंने हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पूजा ने उनसे कहा, मैंने अपनी आंखों से उस औरत को देखा है। वह बहुत डरावनी थी। इंस्पेक्टर राकेश ने उस रात हवेली के आसपास गश्त लगाई। आधी रात को, जब चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, तब उन्होंने हवेली के पास एक साया देखा। वह साया एक औरत का था, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। राकेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह औरत हवा में गायब हो गई। राकेश को यह मामला बेहद पेचीदा लगा। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और पता चला कि यह हवेली पहले एक औरत के नाम पर थी, जिसका नाम था सुधा। सुधा की अचानक मौत हो गई थी, और लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। अगले दिन राकेश ने सेठ हरिराम से पूछा, सुधा कौन थी? सेठ ने झिझकते हुए बताया, सुधा मेरी पहली पत्नी थी, जिसकी मौत एक रहस्यमय हालत में हुई थी। लेकिन विमला और पूजा इस राज से अनजान हैं। राकेश को समझ में आ गया था कि सुधा की आत्मा इस हवेली में शांति नहीं पा रही थी। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने हवेली में पूजा की और सुधा की आत्मा से संपर्क किया। तांत्रिक ने कहा, सुधा की हत्या की गई है और उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि सेठ हरिराम ही है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। विमला और पूजा भी चौंक गई। राकेश ने तुरंत सेठ को गिरफ्तार कर लिया। सेठ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सुधा की आत्मा अब शांति पा चुकी थी, और हवेली में फिर कभी वह साया नहीं दिखा। हवेली अब भी गांव में खड़ी है, लेकिन अब वहां डर का साया नहीं, बल्कि शांति का माहौल है। इंस्पेक्टर राकेश ने एक अनसुलझी गुत्थी को सुलझाकर गांव वालों को चुड़ैल के खौफ से आजाद किया।